जहां सत्य होगा वहां कड़वी दवाई मिलेगी जो रोग कट जाएगा। वहां कड़वी दवाई मिलेगी। अगर खानी है कड़वी तो भाई ये दरबार है, और मीठी मीठी खानी है तो ये संसार है। पहले गुरु परीक्षा लेते थे चेला की, आज कलयुग में उल्टा हो रहा है। आज चेला परीक्षा लेते गुरु की। जो गुरु खाली खाने के लिए मस्त और कराने के लिए सुस्त, तो कहां तक पार पड़ेगी? बहुत मुश्किल है। क्या चल रहा है, किस हिसाब में चल रहा है, किस हिसाब से बात कर रहा है? जो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जो ओट लिया वो तो ओट लिया। अगर कोई बनना चाहता है नया, जो आए हैं भाई हम गुरु धारण करेंगे। नंबर 1 कि अगर वो गुरु की परीक्षा करनी चाहे तो पहले परीक्षा कर ले, बाद में धारण कर। अच्छी तरह परीक्षा कर। गुरु का काम है, अगर शिष्य को कहीं तकलीफ है, कहीं से तकलीफ है, कहीं भी, भाई कोई झाड़ी में फंस गया तो कांटा चुभेगा, निकालते बढ़िया कांटा चुभेगा ना। कोई गार में पड़ा है तो उसके में अगर उसको वहां गार में से निकालेगा तो छींट लगेगी। और गुरु का क्या काम है? यही काम है ना, पापों का हरण करना, हरण करवाना। जो गुरु खाली खाने के लिए मस्त और कराने के लिए सुस्त, तो कहां तक पार पड़ेगी? बहुत मुश्किल है। मेरे कमाए की एरिया गुरु गुरु कैसे कमाएगी? तो कमाए खाए। पहले हमारे संत महात्मा थे तो भी चेला मांग के लाओ तो गुरु बैठो खाए तो है। देखिए, ये तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है धन दौलत। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। धन दौलत की बात करते हो, अच्छे कर्म करो धन आएगा। धन चाहे तो धर्म कर, और मोक्ष चाहे तो भजन कर। हम बड़ भाग्य भी है और निर्भाग्य भी है, दोनों ही बात है मेरे साथ। तो बड़ भागी इसलिए कि सारी जिंदगी दुख झेल के भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। दुर्भाग्य की साबित जिंदगी जो है दुख देखा।
क्यों? वो कहानी तो मैं बोलू को ना, लेकिन मेरा एक ही ध्येय था, चाहे कुछ भी हो, सुबह सुबह चरण स्पर्श करना ही करना, चाहे आंधी में चढ़ जाए। फिर मेरा जो हिस्ट्री सुनो तो मेरी तो तगड़ी हिस्ट्री है, तारा बस की कौन हुआ। मुझे तो वरदान है उनका पहले से कि तुझे चलना है, दरबार चालू करना है, तेरा गुरु भी मैं, तेरा इष्ट भी मैं, मेरे द्वारा ये आपको बताएंगे। और मैंने वही बात उसी दिन की पकड़ ली थी, वो नहीं छोड़ी, कार्य करता रहा, सेवा से हटा नहीं, गुरु पे आंगली नहीं उठने दी, चाहे मैं कैसा ही था। किसी ने गुरु की तरफ आंगली करी तो आंगली काट दी। नहीं तो हमारा गांव साक्षी है, कोई आंगली नहीं उठा सका गुरु की तरफ मेरे सामने। पहले गुरु परीक्षा लेते थे चेला की, आज कलयुग में उल्टा हो रहा है। आज चेला परीक्षा लेते हैं गुरु की। ध्यान रहे, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले कहकर बैठा हूं उनसे, अगर मेरे से कोई भी बात गलत निकली तो जिम्मेवार आप हो, मेरी जुबान नहीं है। और जो भगवान के भगत होते हैं सच्चे, वो उसकी जुबान वही होती है। और जब तक वो मेरे कने खड़े तो इंसान का काबू तो बाहर हो, कोई ना बिगाड़ सके। तो परीक्षा करो, आजमाओ, फिर बनाओ। अब रही बात ये, गुरु मैं नहीं, गुरु बनते के साथ पकड़ लेगा वो। क्यों? लिख के दे दूं मैं ये बात, जो उनका है वो मेरा भी है, और जो मेरा है वो उसका है। जो मेरा है वो उसका है। ये मैं यहां गद्दी पे बैठ के कर, व्यास गद्दी से जवाब दे रहा हूं। जो भगवान के भगत को गुरु बनाओगे तो फौरन भगवान के बन जाओगे। और भाई किसी आश्रम वाला नहीं करोगे तो भगदड़ में मर जाओगे। बुरा हाल है। मैं बगैर शास्त्र के नहीं बोल रहा हूं, हमारे रामायण में लिखा है, जहां असत होगी वहां भीड़ बहुत भारी होगी, जहां सत्य होगा वहां बहुत कम होगा। मनुष्य को झूठ चाहिए, मनुष्य को मीठी बोली चाहिए, वो कुत्ता वालों हार्ड बने चाटने चाहिए, चाट करो। लेकिन जहां सत्य होगा वहां कड़वी दवाई मिलेगी जो रोग कट जाएगा।
वहां कड़वी दवाई मिलेगी। अगर खानी है कड़वी तो भाई ये दरबार है, और मीठी मीठी खानी है तो ये संसार है, लंबा चौड़ा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रिपुंड लगाए, सिंहासन पे बैठे, चांदी का पे, कोई सोना का पे बैठा है। मैं तो आज भी कर्जवान हूं, 50 साल बाद। लोग 10 साल में करोड़पति, अरबपति, हर शहर में कोठियां, हर शहर में फलाना ढिकड़ा। मेरा घर भी नीचा पड़ा, पानी बढ़ जाए जब ऊपर तो बाढ़ आ जाए। क्यों? कि मीठी गोली ना दूं, मीठी गोली नहीं दूंगा। मेरा कर्म है, अगर किसी ने गुरु धारण कर लिया और मेरे आगे गिड़गिड़ाया और मेरा पाव पकड़ा चाटा, वो चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मेरा हक बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। गुरु बनते शर्म नहीं आई। जब गुरु बना, जब शर्म नहीं आई तूने, सहायता तो करनी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं रामायण में भी, अगर अपने स्वार्थ के लिए और अपनी उसके लिए किसी की मदद नहीं करी ना तो वो पापी है। तो अब क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? गुरु बनना आसान नहीं है, जिम्मेवारी होती है। पितर ऋण से आदमी उत्तीर्ण हो जाएगा। ये हमारे संत हैं बड़े अच्छे आज के कलयुग के, प्रेमादास जी, जो भगवान कृष्ण और राधा के ही लगे हुए हैं। उन्होंने किसी से मतलब नहीं है, राधा कृष्ण। वो कह रहे हैं पकड़ ले, पकड़ा जाए तो पकड़ ले, गुरु को इंसान मत समझ। तो गुरु को इंसान मत समझ, भगवान है, भगवान से भी ऊपर है। तेरा उद्धार हो जाएगा। अगर बगैर गुरु के तेरा उद्धार हो ही नहीं सकता, वो ऊपर लिख के दे रहा है, बोला कि उद्धार हो ही नहीं सकता, केवल गुरु कृपा हवा। और हवा चलती है चारों साइड की, लेकिन गुरु कृपा वाली हवा तो अंदर है। कहते तन मन और श्वास तक भी गुरु को अर्पण कर दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे तन मन तो कोई कर नहीं, कौन कर रहा है? स्वार्थ। अरे तू अपनी तरफ से कर दे, तेरा काम हो गया। गुरु भुगतेगा तो भुगतेगा, तुमने क्या दिक्कत आ गई? पहले बात लिख के दे दूं, जो भगवान के असली भगत होंगे वो गलत पैर ठा ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज जरूर है कि वो बचाने के लिए जरूर गलत करेगा। क्यों? अगर कोई गायरा में पड़ा है, उसको निकाल है तो मुझे निकाल, मैं फंस रहा हूं, तो जोर लगाओगा तो भाई बात भर कर निकालना पड़ेगा, तो गायरा में तो सन ही जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, वो मूर्ख बैठा है बाबा के बेरो। ठीक कर सोच है, बहुत बढ़िया है। क्यों? मुझे पता ही नहीं कुछ, पढ़ा ना लिखा ना कुछ गुणा ना, लेकिन
मेरे इष्ट जो है ना अग्रगण्य है, सबसे ज्ञानियों में अग्रगण्य। जिनकी मैं सेवक हूँ, जिनका मैं दास हूँ, जिनका ही मेरे सहारा है, वो बहुत बलवान और बहुत महान है। जो सोचे वो सोचे, मुझे उस चीज से भी कुछ नहीं लेना देना। मेरा काम बाबा से। अरे होगा वही जो राम रच रखा, जो प्रभु ने रचना रच रखे वैसे होगा। क्यों चिंता करा, उसी के भरोसे छोड़ के सो जाना ताड़ के। मैं तो कह दिया करूं बाबा से, मैं सो मुझे मुनि ये चिंता चिंता मत दे। जब मेरे दिमाग घुमा लगा किसी बात में, मुनि ये मत घुमा, मुन छोड़ दे, अरे मस्त होके सो जाऊं। मैं घराने साबत रात नींद ना हो गई, वो पड़े पड़े सोचता रहे। एक तो नींद गई तो शरीर में कमजोरी आ गई, दूसरे डायबिटीज होगी। ये मीठा से ना हो, ये टेंशन तो होगी। टेंशन की होएगा ना फिर चिंता काम तो चिंता तो चिंता है, चिंता से टेंशन बने। मेरा शिष्य, मैं उनसे क्या इसके लिए क्या कहना चाहता हूं, प्रभु पे छोड़ के आराम से खाए पी के सो जा। जो मेरा चेला है वो सुन ले, टिट्टावा मत। कुछ हो रहे है होने दे, वो बुरो तो करे पुण्य, तेरे लिए अच्छी होगी। लागे बुरो है लेकिन होगा अच्छा, होगा अच्छा। नंबर एक मैं शिक्षा दे रहा हूं ये कि टेंशन नहीं लेनी, मस्त होके सोना, बाबा पे छोड़ देना। कोई नहीं के बाबा काम ना चाल, कहीं की दुकान ना चले, कहीं को सौदो ना बिके, कहीं के सौदो खराब हो गो, तूने कहीं सौदो खराब करे हो तेरे हो जान दे, अच्छी भी हो जाए। ऋतु बदलती है, गर्मी सर्दी बरसात, यह इंसान की भी ऋतु बदलती है। जैसा कर्म करेगा वैसे ही ऋतु फल देने लग जाती है। अच्छा कर्म कर, शुभ कर्म कर। कर्म क्या है, कर्म क्या है, जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं हमें रास्ता, वो है कर्म। अब हम उनके उपरांत चलते हैं, वो है अकर्म। जो उनका उल्लंघन करते हैं वो समझो अकर्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी भारी तपस्या की, हमें यहां तक लाके छोड़ दिया, हमारा पार उतारने के लिए बहुत हल्का काम कर दिया। अगर उतनी तपस्या करनी पड़े ना तो मर जाए, पसीना ही सहन ना हो रहा तो वो इतना ही मर जाए, गर्मी घनी होगी। अरे परमात्मा की गर्मी ने तो हाय गर्मी कहो तुम, और थारा शरीर में कितनी गर्मी हो रही है मैंने ना पूछो। कोई थोड़ी सी बात कहते तो इतनी गर्मी दिखाने लग जाए कि पूछा मन्ना पाटन हो जाए। वो गर्मी का, अगर तुझे गर्मी मारनी है तो शरीर की गर्मी मार, ये गर्मी तो तेरी वैसे ही तेरा रोग मिट देगी, रोग काटेगी।
उस गर्मी ने मार जो अंदर बैठी है। अगर वो गर्मी मार ली तो एक ना एक दिन बढ़िया हो जाएगा। वो ना मरी तो भाई कहीं का ना मैत्रा मर जाओ, लड़ लड़ भिड़ के मर जाओ। देखिए, कर्म करिए। गुरु यहां भी सहायता करे, आगे भी सहायता। माँ बाप के ऋण से उत्तीर्ण हो सकते हो, ये हमारे संत कह रहे हैं। पितर ऋण से उत्तीर्ण हो सकते हो, हर ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हो, लेकिन गुरु ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं होगे। क्यों? अगर तुमने राम का नाम लिया तो मोक्ष पा गए, तो गुरु ने करवा दिया। तो भी उत्तीर्ण नहीं होते। ना भी हुई, मोक्ष ना हुई, तो भी हर बार गुरु प्यार मिलेगा कि चल अब ना हुई तो कर ले, करा के छोड़ेगा। इसलिए गुरु के ऋण से कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। क्यों? कि जो मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र, वो गाड़ी लिख दी ना तो गाड़ी नहीं गाई जाती, वही तेरे लिए अमृत है, उसी से पार होगा। इसके भी मौन। वाल्मीकि जी ने बोला, मैंने तो राम नारायो राम राम के कहो थम यो मुने नाम ही ना आवे। बोलो क्या मुन? तो बोले मारिया मारिया है आज तक, और काम ही ना करे कुछ। बोले तुम मरा मरा रट। ये गुरु मंत्र किसने दिया? सप्त ऋषियों ने, कि भाई तू मरा मरा रट, और मरम राम 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 आप होगी। आज वे भगवान के समान है, भगवान के समान हो गया। क्यों? जिसका भी जो गुरु जो मंत्र दिया उसका जाप करिए, वो ही पार करेगा। चाहे आप कितने शास्त्र वेद पुराण कुछ भी पढ़ ले, उससे तो थोड़ा दिल शांत हो जाएगा, लेकिन पार तो गुरु मंत्र करेगा। भगवान राम जब भरत जी मनाने के लिए गए तो कहने लगे, भाई गुरु जी जो कह देंगे हमारा फैसला वही है, उसके तो कोई टाल सकता ही नहीं। गुरु कहने लगा, भाई राम मेरी बात सुन ले, मेरी बुद्धि तो भरत के वश में हो रही है। अब मुझे धर्म कर्म का नाबिरा कौन सा धर्म है? क्यों? कि मेरी बुद्धि तो भरत के मुंह में फंस गई, अब यह काम ना करें। भगवान राम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए भरत जी पे। बोला जब गुरु ही बस में कर लिया तो मेरी कहां चलेगी? मेरी कुछ चलने वाले नहीं। अब भगवान कह रहे हैं अब तो भरत की चलेगी, जो कुछ भरत कहेगा वही होगा। ये गुरु की महिमा। बोला कि जो कुछ भरत कहेगा वो ही होगा। लेकिन वो ये नहीं कि वो ऐसे कर दे। उनके भी एक ही बात थी कि धर्म के अनुसार कार्य करना। मेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, किसको आज्ञा क्या मिली, किसी को क्या मिली।
किसी को सेवा की आज्ञा मिली है, किसी को राज्य की आज्ञा मिली है, किसी को वन की मिली है। देखिए, गुरु अपमान सबसे बड़ा अपमान है दुनिया में, सबसे बड़ा पाप है। काग भुसुंड जी खाली जो पहले जब शूद्र जाति से ब्राह्मण गुरु बनाया और वो शिवालय में बैठ के भगवान का ही तो नाम जाप कर रहा था, कोई गाड़ी थोड़ी, कोई काम थोड़ी कर रहा था। जैसे गुरु आया उसने प्रणाम नहीं किया, उठ के। इसी बात पे भगवान शंकर रुष्ट हो गए, बोला मुझे अनित्य प्रसन्न नहीं है, और श्राप दे दिया कि खोकर में रहे। तो गुरु ने फिर उनकी प्रार्थना की, भोलेनाथ की, प्रसन्न किया और कहने लगा कि प्रभु ये तो बेचारा अनजान है। बोला ठीक है, मेरी कृपा से इसको राम भक्ति मिल जाएगी, ये 1000 जन्म जरूर मिलेगा इसको, बोल दिया उसने। लेकिन इसको ये नहीं होगा कि ये जो है दुख पाएगा, नहीं, जब चाहे बदल लेगा चोला, जब चाहे बदल लेगा, और मेरी कृपा से राम भक्ति मिलेगी और ये अपने किसी भी जन्म का वृत्तांत भूलेगा नहीं, ये गुरु कृपा से। नहीं वो तो अपना भक्ति तो हो गए तो काम उसको। कोई ये चाहे कि गुरु तो तेरा ही बस में, तू चाहे जो कर ले, तो गुरु से कुछ भी करवा ले, नहीं, गुरु बस में नहीं। गुरु सेवा से प्रसन्न होता है। गुरु किसी की डांट से या डपट से या किसी के दबाव या कोई ब्लैकमेल करे, उससे दबता नहीं है भगवान का भगत, कभी नहीं दबता। दबता वो है जिसमें कमियां होती है, भगवान की कृपा नहीं है, खाली ढोंग कर रहा है, खाली ढोंग वाले दबेंगे। और दोष भी वो ही देंगे जिनमें खुद में कमी होगी। जिस वो कह करे ना, छाछ तो बोले सो बोले, छाल नहीं बोले, जब 76 छेद। वे ज्यादा बोलते हैं जिनके साथ ऐसा हो गया, जिनकी आंखों में मैंने 9 आंसू जाते देखे। क्या है ये संसार? भगवान को भजो, गुरु को भजो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु कहे कुआं में पड़ जाओ, मैं नहीं, कोई भी किसी का गुरु, आप पढ़ के देखिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसमें भी अच्छाई होगी। हाँ, दिखाई बुराई दिए, बुरा हो रहा है, बुरा होता नहीं, बुरा होता नहीं, अच्छा होता है। क्यों? मेरा अपना खुद का अनुभव है ये। जितना बुरा हुआ उतना ही भगवान ने कृपा की, जितनी बुरी हुई उतनी भगवान ने कृपा की, और जितना अच्छा होता गया वो भगवान से दूर होता चला गया।
जिसका जितना अच्छा हुआ वो भगवान से दूर होता चला गया। दुख हमें भगवान से मिलाता है, सुख हमें भगवान से दूर ले जाता है। जिनकी तुम चाह करते हो ना, वो तो तुम्हें भाई बड़ा खराब कर देगा। जिनकी चाह करते हो बड़ा खराब कर देगा। और जिनकी चाह नहीं ना चल रही हो नाटको आंगली लगाती चल कर तू। यो भी परीक्षा ले रहा बाबा, तैयार है, चाहे शरीर का पानी क्यों ना हो जाए, छोड़ देना। तो देखिए करिए कितना उदाहरण दे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गुरु का कुछ नहीं जानते। दक्षिण में जाइए, गुरु का क्या महत्व वो बताएं। गुरु बिना तो है ही नहीं। लेकिन मैं ऐसो गुरु हूं, पागल समझे है? किसी से कुछ कहता नहीं, किसी को कोई दिखावा नहीं दिखाता है। कोई टिकट ना लगाऊं, चौड़ा में बैठ जाऊं, सबसे बात करनी। लेकिन ये भी आज का जमाना में गलत है। थोड़ा डठोरो रखे है ना, तो थोड़ी अच्छी वो है तो सामने। अरे बाबू नहीं पड़ेगी, चलो नहीं चलेगा है ना, नहीं चले। वो है साथ। बाबा बुब्बा कुछ नहीं होता, वो साथ है जिसके वो साथ है। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको।